मगध राज्य में मिला ले। तो इस तरीके से उनकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेख से मिलती है। और भवन, स्तूप और स्तंभ के अभिलेख जो है टोटल 14 अभिलेख हैं अशोक के, और जो स्तंभ है वो 7 स्तंभ है। ठीक है। तो चूनागढ़ अभिलेख की हम बात करें तो चूनागढ़ अभिलेख में जो अगर महत्वपूर्ण बात ही करें तो उसके बारे में मौर्य वंश के बारे में बताया गया, जो मौर्य वंश के नींव के बारे में बताया गया, अशोक के बारे में बताया गया, और जो बेसिक चूनागढ़ अभिलेख में बताया गया जो रुद्रमान ने चूनागढ़ का निर्माण किया था। और जो चूनागढ़ में बेसिक तौर पर जो सुदर्शन झील है पुष्पगुप्त के द्वारा जो है पुष्पगुप्त वैश्य के द्वारा जो है सुदर्शन झील बनवाया गया था सौराष्ट्र प्रांत में। गुजरात के साथ में सौराष्ट्र प्रांत है, वहां पे सुदर्शन झील का निर्माण जो किया गया था सिंचाई के लिए, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें चूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य उनके जो शासक आए धीरे धीरे आगे बढ़ के उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे शासक हैं मौर्य वंश में जिनके बारे में पढ़ना बहुत ही अतिपूर्ण है और बराबर इनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उनके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। ठीक है। इसके जो महत्वपूर्ण शासक है चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का एकीकरण भी कहा गया और चंद्रगुप्त मौर्य को विश्व विजेता भी कहा गया, इसलिए क्योंकि यह इन्होंने बहुत ही चालाकी पूरा सहिष्णुता से अपने राज्य को विस्तार किया और अनेकों बाहरी देशों को, दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे, और जैसे कि हम अगर बात करें तो अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन देशों को अपने राज्य में जो है सम्मिलित कर लिया। इनको वहां पे मतलब एक तरह से अगर बात करें तो एक तरह से मिला लिया, जैसे श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब जो कुछ राज्य थे। क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल में जो है कपिल वस्तु लुम्बिनी जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। तो इस वंश का जो संस्थापक मौर्य वंश का उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, जो जैन धर्म से संबंधित है, जो जैन धर्म से अनुयायी थे। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। अगर इनकी राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब पाटलिपुत्र में 7 वर्षों तक जो है इंडिका मेगास्थनी जो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, उन्होंने इंडिका पुस्तिका रचना की और पाटलिपुत्र में ही 7 वर्षों तक उन्होंने वहां पे रहा। ठीक है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो नींव कैसे रखी, इसकी बात अगर कुछ करें तो नंद वंश जो घनानंद है, नंद वंश के शासक घनानंद जो अंतिम नंद वंश का शासक थे वो, और जो सिकंदर था उनके समकालीन जो था, उन्हें उनके मतलब कि मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हराकर अगर बात करें तो उन्होंने उनकी जो है हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद जो है पराजित करने के बाद जो है मौर्य वंश की नींव रखी। इनकी जो सहायता अगर बात करें तो सहायता विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य के नाम से मतलब चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, और चाणक्य को भारत के मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो नंद वंश को हराने में जो सबसे बड़ा सहयोग जो है चाणक्य का रहा। ठीक है। जो बाद में जाकर उनके प्रधानमंत्री भी हो जाते हैं। ठीक है। तो मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी में वो बैठे, और मगध की गद्दी पर बैठने के बाद वो मतलब कि विस्तार करते गए अपने राज्य को, और विस्तार करने के बाद वह बौद्ध और जैन ग्रंथ में अगर बात करें विस्तार किया, और कुछ ऐसे काम किए जिनके बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। उन जानकारियों को हम अगले मतलब कि उनका जो पार्ट हमने बांटा है, जो कुछ बेसिक बातें आपको पढ़ने हैं कुछ शासक से, उनके बारे में जो भी जानकारी होती है उनके हम आगे पढ़ें। ठीक है। तो कुछ बेसिक